15 अगस्त आने वाला है, त्योहारों का मौसम है और जाहिर तौर पर इस वक्त में आतंकी कुछ ज़्यादा ही सक्रिय होते हैं, वो भी तब जबकि यूपी में चुनाव पास आ रहे हों। यह अलकायदा का लखनऊ मॉडल कल अनर्थ हुआ है। इस मॉडल वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ तो पता चला कि अगर आतंकियों के मंसूबे कामयाब हो जाते तो इस बार की जश्न आज़ादी बेगुनाहों के खून में रंगी होती। अलकायदा वाले ये आतंकी त्योहारों का मौसम शुरू होते ही धमाका करना चाहते थे। 15 अगस्त से पहले धमाका करके वो माहौल को बिगाड़ना चाहते थे। उनके निशाने पर भीड़भाड़ वाले इलाके थे और इन सबसे बढ़कर धार्मिक स्थलों को वो जानबूझ कर निशाना बनाना चाहते थे। इसीलिए अयोध्या, मथुरा, काशी का नक्शा इन आतंकियों के पास से मिला है और आतंक के इस नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए इन आतंकवादियों ने खर्च किए बस 2000 रुपए, मात्र 2000 रुपए। कैसे, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिर्फ 2000 रुपए में तबाही का हथियार तैयार। एक प्रेशर कुकर, माचिस की तीलियों से निकला बारूद और आईडी से मिलकर बना मौत का सामान। बस अपने आका से था ग्रीन सिग्नल का इंतजार, लेकिन आतंकियों के मंसूबों का एटीएस ने कर दिया बंटाधार। एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है। एटीएस लगातार इनको कई दिनों से ट्रैक कर रही थी, लेकिन एटीएस को जब लगा कि ये संभावना है कि कभी भी कोई घटना ये कर सकते हैं, तो आपको मालूम है कल एडीजी एलओ और आईजी एटीएस ने आपको बताया प्रेस में कि तुरंत पर कार्रवाई हुई और तुरंत एटीएस ने जाकर दोनों लोगों को पकड़ा है। यूपी एटीएस ने जब मिन्हास को पकड़ा था तब उसके घर से तैयार हालत में कुकर बम बरामद किया गया। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को पता चला कि उसने अपनी जेब से 2000 रुपए खर्च कर बम का सामान खरीदा। बम का सामान ऐसी दुकानों से खरीदा गया जो उसके घर से दूर थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। खास बात यह है कि इन आतंकियों को बम बनाना नहीं आता था और इसकी ट्रेनिंग इन्होंने इंटरनेट से ली। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान इन आतंकियों ने बताया कि जब इन्होंने अपने आका उमर अलमंडी से कहा कि इन्हें बम बनाना नहीं आता, तो इन लोगों को इंटरनेट के जरिए बम बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि ये बम स्थानीय मार्केट में मिलने वाले सामान से बनाया जा सकता है और इस बम बनाने के लिए किसी लंबी चौड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए इनको ये बताया जाता है कि विस्फोटक में चार्ज कितना रखें, इनको कहाँ पर रखें, किस प्रकार यदि अगर पकड़े जाते हैं तो उसका स्पष्टीकरण किस प्रकार इनके द्वारा दिया जा सकता है, इसको कैसे छुपाया जा सकता है। इन तमाम प्रक्रियाओं के आधार पर उनका सम्मिश्रण, उनका अनुपात, उनके तार और उनकी सर्किटरी, इसके बारे में दिशा निर्देश इनको इंटरनेट या यूट्यूब के ज़रिए इनको उपलब्ध कराया जाता है, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स पता करके और ज़बानी टेलीग्राम के माध्यम से। जांच एजेंसियों ने इनकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट हिस्ट्री भी खंगाली है। यही नहीं, वीडियो कॉल से हुई बातचीत की भी जांच की जा रही है। दोनों आरोपियों को अदालत ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड के दौरान इनके पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। साथ ही ये भी पता चलेगा कि इनके टारगेट पर क्या था। प्रेशर कुकर वाला धमाका कभी सिमी और इंडियन मुजाहिदीन का यही मॉडस ऑपरेंडी हुआ करता था, लेकिन अब अल-कायदा जैसा खतरनाक आतंकी संगठन भी इसी तरीके की साजिश को अंजाम दे रहा है। कैसे, आपको समझाते हैं। प्रेशर कुकर को आतंकवादी इसलिए चुनते हैं कि यह बेहद इस्तेमाल होने वाली घरेलू चीज है और प्रेशर कुकर को कहीं से भी खरीदा जा सकता है और जिसमें बम हो इसका एहसास तक नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया, यह आसानी से, यानी प्रेशर कुकर आसानी से किसी भी बर्तन की दुकान में मिल जाता है और कोई उसको साथ लेकर चले तो अमूमन शक नहीं होता कि उसके अंदर क्या होगा। इसमें खर्चा बेहद कम है, जैसा कि लखनऊ वाले मामले में खुलासा हुआ और आपने देखा महज 2000 रुपये खर्च कर ये बम बनाने की कोशिश ये दोनों संदिग्ध कर रहे थे और कुकर के अंदर प्रेशर के कारण कम बारूद से भी ज्यादा धमाका होता है। अमूमन घर का भी प्रेशर कुकर कभी गलती से
फट जाए तो वो बड़ा नुकसान कर देता है और अगर उसमें विस्फोटक हो तो और बड़ा नुकसान हो सकता है। ताज़ा मामले में पूरी आतंकी साजिश का मास्टरमाइंड उमर अल मंडी निकला, जिसका असली नाम सईद अख्तर बताया जाता है। इसके भाई ने एबीपी न्यूज से कहा है कि अल मंडी ने देवबंद में पढ़ते हुए वह आतंकवादियों के साथ जुड़ गया था, उस तरफ उनसे प्रभावित हो गया और 23 साल से वो घर से उसका कोई नाता नहीं था। इस मामले की जांच भी यूपी एटीएस करेगी। और अब हम आपको दिखाते हैं कि लखनऊ कांड में आतंक के सभी किरदारों के बारे में बताती हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। जो कार्रवाई हुई है उसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार, मिन्हाज और मसीरुद्दीन नाम के 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। हम लोगों ने इंटेलिजेंस को मजबूत किया है, कानून व्यवस्था को ठीक किया है और आतंकवादियों के किसी मंसूबे को सफल नहीं होने दिया। पंद्रह अगस्त से पहले एक ऐसा प्लान जिसकी बारूद भी हिंदुस्तान की थी और सामान भी, लेकिन साजिश बहुत दूर रची जा रही थी। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश का यह सिलसिला आज का नहीं, बहुत पुराना है। खलनायकों की एक पूरी लिस्ट है जो मासूमों का खून बहाकर अपने नापाक इरादों को पूरा करना चाहती है। आतंकी साजिश का खलनायक नंबर 1 मिन्हाज, बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला, अपना कारोबार करने वाला, घर परिवार के साथ रहने वाले इस 32 साल के शख्स को देखकर कौन कहेगा कि इसके दिमाग में कितना खतरनाक मंसूबा पल रहा है। यही हुआ भी न काकोरी इलाके में इसके पड़ोसियों को पता चला, नहीं इससे रोज मिलने वालों को। असलियत तब सामने आई जब एटीएस की टीम ने मिन्हाज को गिरफ्तार किया। मिन्हाज का लखनऊ के खदरा इलाके में ई रिक्शा और बैटरी का कारोबार है। बिजनेस से पहले इसने कुछ साल सऊदी अरब में नौकरी की थी। इसी नौकरी के दौरान यह आतंकियों के संपर्क में आया। लखनऊ की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये टेक्नीशियन भी रह चुका है। यूनिवर्सिटी की ही एक रिसर्च स्कॉलर से इसने शादी की है। कारोबार से पहले इसने सेल्समैन की नौकरी भी की थी। इसके पड़ोसी भी हैरान हैं कि सीधा साधा दिखने वाला मिन्हाज अपने घर में बम बना रहा था। बहुत सीधे लोग थे, कुछ नहीं। अब आगे क्या हो सकता वो तो वो बता सकते, हमें थोड़ी ना कुछ पता। ठीक है, आप मिन्हाज को लेना देना नहीं था। मिन्हाज के बाहर से लोग आते थे कुछ नहीं। क्यों पुलिस ले गई? कल आतंकवादी बताया जा रहा है। उन्हीं लोग जाने। और अब ये हम लोग को पता थोड़ी ना था। आतंक का खलनायक नंबर 2 मसीरुद्दीन। मसीरुद्दीन को लखनऊ के मड़ियाव इलाके से गिरफ्तार किया गया है। मसीरुद्दीन मिन्हाज के साथ इस प्लानिंग में शामिल था। बताया जा रहा है कि मसीरुद्दीन ई रिक्शा चलाता था। आतंक का खलनायक नंबर 3 शकील। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों के इस नेटवर्क का सरगना था शकील। कल हुई गिरफ्तारी के बाद से शकील गायब है और यूपी एटीएस को इसकी तलाश है। आतंक का खलनायक नंबर 4 उमर अल मंडी। उमर अल मंडी अलकायदा के इंडियन मॉड्यूल अंसार गजवातुल का चीफ है। लखनऊ की इस साजिश का असली मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठकर यह इन्हें निर्देश दे रहा था। दरअसल उमर अल मंडी का असली नाम हाफिज सईद अख्तर है और ये यूपी के संभल के दीप सराय इलाके का रहने वाला है। इसका परिवार अब भी संभल में है। भाई हमारा जो है 99 से संभल से गायब है और उसके बाद से उससे न हमसे कोई संपर्क करा, न हमने उससे कोई संपर्क करा। और हमें भी एजेंसियों के थ्रू ही पता चला कि आपका भाई गलत गतिविधियों में, आतंकवादी गतिविधियों में है। लखनऊ के इस टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद इसके तार यूपी के कई इलाकों से जुड़ रहे हैं। अभी इस पे बहुत काम करना बाकी है और इसके लिए हम लोगों ने अच्छे अधिकारी लगाए हैं, टीम्स बनाई हैं और इसमें जो भी आगे जानकारी डेवलप होगी उससे और अच्छे परिणाम सामने आएंगे। इसमें जितने किरदार सामने आए हैं उससे कहीं ज्यादा का खुलासा होना बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।